नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पावर और सर्च के 20 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआई एआरआई एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। ये क्वेश्चन स्पेशली एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किया गया है ताकि आपके अरिथमेटिक सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाओ। आज के सेशन को यहीं से शुरुआत करते हैं। और देखो, एचसीएफ और एलसीएम का या फिर नंबर सिस्टम का या फिर सिंप्लीफिकेशन का मैं जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया हूँ, तो सीरीज को जरूर आप एग्जाम से पहले फॉलो करके जाना। और मैं लिख के दे रहा हूँ, उसी से ही एक ना एक क्वेश्चन आएगा और उसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, भले प्लस माइनस इधर उधर कर देगा, लेकिन उसी पैटर्न को फॉलो करके जाना। मैं सारे टाइप का क्वेश्चन जानबूझ के करवा दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में जाके कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और मैं ये वाला वीडियो में भी सबसे ज़्यादा मैं ट्रिक ही देते जाऊँगा ताकि आपका टाइम बचते हुए जाएगा। ओके? तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो, 243 टू द पावर 1/7 इंटू 3 टू द पावर 2/7 डिवाइडेड बाय 27, और यहीं पे है आप लोग का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपको दिखता होगा। ओके, तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में बहुत बार देखे होंगे। हो गया आरआई एआरआई भी हो जाए या फिर उड़ीसा का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर एसएससी का भी एग्जाम वगैरह हो, सारे टाइप के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको दिखते जाते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे? देखो, 243 1/7 है, उसको क्या लिख सकते हो आप? उसको क्या लिख सकते हो? देखो, पहले देखो, इसको लिख सकते हो, अरे तेरी, 3 टू द पावर 5 1/7 इंटू 3 टू द पावर 2/7 डिवाइडेड बाय 27 को क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो चलो ठीक है, 27 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, और ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम लोग एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो देखो, 3 टू द पावर 5 टू द पावर 1/7 इंटू 3 टू द पावर 2/7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, आपको सब लोग को पता है, जब बेस आप लोग का सेम हो जाता है तो आपका ये प्लस हो जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, है कि नहीं? तो चलो ठीक है, करते हैं। तो ये हो गया बेस बराबर, तो ये हो गया आप लोग का 5/7 प्लस 1 सॉरी प्लस 2/7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3x इज इक्वल टू 1। तो ये कितना निकल के आ गया? ये देखो, ये 5 2 7 7, तो ये 3 टू द पावर 1 हो गया। ये हो गया आप लोग का 3 टू द पावर 1। यहाँ पे भी आप लोग का बेस सब बराबर है, लेकिन यहीं पे डिवाइडेड है, डिवाइडेड होने से माइनस करना पड़ता है। ये हो गया आप लोग का 3 टू द पावर x। तो ये कितना बचा? ये देखो, ये 3 हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0। अरे 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? ये आपको समझ में आएगा कि नहीं? 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी बेस सब बराबर हो गया, तो ये लिख सकते हैं 1 - 3x इज इक्वल टू 0 implies that 3x इज इक्वल टू 1 एंड द x इज इक्वल टू 1/3। आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया, आपको समझ में आया कि नहीं? देखो, 243 को आप लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5। एक काम आप लोग ध्यान रखना कि बेस जैसे ही करके हम लोग बराबर कर देंगे। अगर बेस बराबर हो जाएगा तो पावर तो किसी भी हालत में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि उसको प्लस ही करना है या फिर माइनस करना है। ये तो आप लोग थ्योरी में पढ़े हो। अगर आप लोग को इस सब वीडियो का थ्योरी भी चाहिए कि हम लोग एक एक करके पावर और सर्च का क्लास चाहिए, तो मैं वो भी लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट पे मेरे को बताना कौन सा क्लास चाहिए, क्या चाहिए, मैं सब चीज आपके हिसाब से लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, if 5√5 into 5 cube divided by 5 - 3/2 is equal to 5a plus b, then the value of a if it is b is equal to 2। मतलब क्या है? b का वैल्यू आप लोग को दे दिया है कि नहीं? तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले से। तो देखो, ये हो गया आप लोग का
5√5 into 5 cube divided by 5 to the power of minus of 3 by 2 इज इक्वल टू 5 to the power a plus b। देखो एक चीज ध्यान रखो, हर जगह पे आप लोग का बेस समान है, देख रहे हो, बेस हर जगह बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 to the power 1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 to the power ½ ये तो हो गया आप लोग का 5 to the power³ और ये जो डिवाइडेड है लेकिन यहीं पे माइनस है और माइनस पे कभी पावर नहीं हो सकता है, उसको प्लस करने के लिए इसको हम लोग 1/5 कर देंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 5 to the power a+2। a+2 क्यों आई है, क्योंकि b का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है। अब इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लोगे तो ये आप लोग का होगा 5 to the power 1 + 1/2 + 3 फिर ये 1/5 ये क्या है, ये आप लोग का 1/5 है। देखो इसको अगर तुम लोग माइनस नहीं भी करके आप लोग लिखोगे तो ये आप डायरेक्ट यहीं पे माइनस करके -3/2 भी लिख सकते हो। अगर नहीं करोगे यहीं पे माइनस तो यहीं पे डायरेक्ट भी तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन प्लस करोगे तब भी वही चीज आएगा। देख प्लस भी कर दोगे तब भी वही माइनस ही आएगा, है ना। तो इज इक्वल टू 5 × a+2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये भी बेस बराबर, ये बेस बराबर, जब बेस बराबर होता है तो उसका पावर बराबर हो जाता है। तो इसको करो तो इसका निकल के कितना आएगा, 5 to the power 6 इज इक्वल टू 5 × a+2। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो बेस बराबर है तो इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू a+2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6 - 2 कितना होगा 4। वैल्यू कितना आया 4, क्योंकि पूछा है वैल्यू ऑफ a। ओके ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ x⁴m2n x⁴3m-8 एंड x⁵5m-8। ओके उसका वैल्यू क्या आएगा, चलो ठीक है इसको करते हैं। देखो यहीं पे भी पावर बेस बराबर है, बेस बराबर है तो ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, है ना, और ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बस इतना ही है। आपको इसको मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, ये आप लोग कर लेना। देखो बेस बराबर है, ये दोनों x-2n प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बस ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं क्या बोला, बेस बराबर है, इसको प्लस कर लेना, इसको माइनस कर लेना। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं खुद कर दूंगा, देखो मैं खुद कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो implies दैट x⁴m + 2n + 3m-8 -of 5m + 6n क्यूब, क्योंकि ये ऊपर गया है। ओके implies दैट x इज इक्वल टू -m + 8n -8। अरे देखो m 3m 4m 4m -5m -m हुआ ना, चलो ठीक है। फिर आता है ये क्या होगा, जो हो गया इसको लिख सकते हैं आप लोग x × 8n-8 बटा x⁴m, क्योंकि ये माइनस है इसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x × 8 को कॉमन ले लेंगे तो ये आप लोग का होगा n-1 बटा x⁴m। आंसर क्या आया, आपका आंसर आया ए। देखो वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करना, और इसका जो लिंक इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द वैल्यू ऑफ √ओवर ऑफ x² n/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल बी। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको मैं अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ। ये लिखा है क्वेश्चन पे, √ओवर ऑफ x² n⁴n/2 इंटू 2। ओके तो ये रूट को घटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग x² इंटू 1/n, फिर इसके ऊपर बंधनी है 1/2 और इसके ऊपर फिर है 2, ठीक है। तो क्या आया, देखो ये n से ये n कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा कितना, बचा आपका x²। ओके आंसर आया आप लोग का डी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 2 to the power 2x - y is equal to 16 and 2 to the power x + y is equal to 32, then the value of xy। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर अच्छे से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, इस पे लिखा है 2 टू द पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, और एक पे लिखा है 2 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं? ये आप लोग का अगर 2 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे भी बेस बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों को आप लोग प्लस कर दोगे तो ये y से ये y कट जाएगा, तो ये आप लोग का 2x प्लस x इज इक्वल टू 9, है ना? तो ये आप लोगों का हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 3 का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू मान लो 3 निकल गया, तो 3 निकल गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और यहीं पे आप लोग पुट करो वैल्यू x का, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू आपका हो गया 2। ठीक है, पूछा क्या है? एक्स वाई, पूछा क्या है? एक्स वाई। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा 6। क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है ना? ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ टू, ये एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है एक्चुअल में, ये है ना, ये एक्चुअल पे 2 टू दी पावर ये x है, ये भी 2 टू दी पावर y है, और ये 9 टू दी पावर x है, और ये 3 टू दी पावर y है। ये छापने वाले का दिमाग में पता नहीं दारू पी के छापा था कि क्या, लेकिन ये ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप घर पे जरूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही सेम पैटर्न पे यही क्वेश्चन है। देखो, 2 टू द पावर x 2 टू द पावर y, इसका भी आप लोग बेस बराबर कर देना, इसका भी बेस बराबर कर देना, दोनों को बराबर करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, व्हिच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द नंबर 2 टू द पावर 250, 3 टू द पावर 150, 5 टू द पावर 100 एंड 4 टू द पावर 200। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में बहुत बार आया है, बहुत बार। सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है ये मैं सीएचएसएल से ही उठाया हूँ, और ये क्वेश्चन सीएचएसएल में बहुत बार आया है। एसएससी सीएचएसएल में बहुत बार आया है, एसएससी में भी 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो ठीक है, चलो इसको करते हैं। ये क्या पूछा है? इसने पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ठीक है, तो देखो, स्मॉलेस्ट नंबर आपको इस पे चेक करने के लिए आपको क्या करना है? जो पावर है, पावर सबका ना आपको क्या करना है? एचसीएफ ले लो। तो इसका पावर का एचसीएफ ले लो, तो एचसीएफ ऑफ कितना? 250, 150, 100, 200। इन लोग का एचसीएफ कितना आएगा? इन लोग का एचसीएफ आप लोग का आएगा 50। अरे, एचसीएफ का मतलब पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो काटता है फैक्टर। ठीक है, तो 50 आ जाएगा। तो उसी जो 50 है उसको पावर में आप लोग डिवाइड कर दो। देखो, 2 टू द पावर 250 बटा 50, 3 150 बटा 50, 500 बटा 50, 4 200 बटा 50। तो कितना आएगा? ये 50 में ये जाएगा, तो ये आप लोग का आएगा 2 टू द पावर 5, ये आप लोग का 3 टू द पावर क्यूब, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये आप लोग है 4 का टू द पावर 4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 32, ये आपका होगा 27, ये आपका होगा 25, और ये आप लोग का होगा 256। पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 3 टू द पावर 3 स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इसका मतलब, अरे 3 टू द पावर 3 कैसे होगा? ये 25। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? आंसर आप लोग का होगा 5 टू द पावर 100। ठीक है, समझ में आया? देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोग करना। देखो, ये एक्चुअल में हर टाइप का क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको इसमें थ्योरी भी आपको समझ में आ जाए। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को दिमाग में आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन किए थे, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग में एक बार किए थे, तो वो आपका दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, if 3 to the power 5 3 by 5 to the power x is equal to 81 बटा 625, then find the value of x to the power x। देखो, ये क्वेश्चन को कैसे करके करोगे? देखो, ये हो गया आप लोग का 3 टू द पावर 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 81 बटा 625। ठीक है,
3 टू द पावर 5 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हो, इसको भी हम लोग 3/5 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसका भी बेस बराबर हो गया, तो इसका क्या निकला, x इज इक्वल टू आपका आंसर आया 4। लेकिन पूछा क्या है, ये पूछा है x टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना होगा, तो x टू दी पावर x का वैल्यू कितना है 4, तो ये आप लोग का 4 का टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 256 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z एंड x y z इज इक्वल टू 288, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में आता है, आरआई का भी क्वेश्चन है। अरे देखो, जितना मैक्सिमम मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग करके जाओगे, तो जितना इजी क्वेश्चन आएगा उतना अच्छे से आप लोग कर पाओगे, उसको देख के ही कर पाओगे। इसलिए मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन जानबूझ के लेके आता हूँ। और देखो, इजी क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं हार्ड क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करते हैं। देखो क्या लिखा है, 2 टू द पावर x, ये है 2 टू द पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2y, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3z। अरे देखो, इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे ना, इसको 2 का क्यूब करेंगे तो 3z हो गया है ना। तो देखो, ये आपको क्या लिख सकते हैं, ये 2 टू द पावर x 2 टू द पावर y, तो दोनों तीनों का बेस बराबर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z लिख सकते हैं, है ना। तो इस पे से आप लोग लिखोगे तो इस पे y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा x/2 एंड z का वैल्यू कितना आएगा, एंड z इज इक्वल टू क्या आएगा, z इज इक्वल टू x/3 आ सकता है, क्योंकि इसको इस पे बराबर, इसको उसके साथ बराबर करोगे। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है x y z इज इक्वल टू 288, इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू एज वेल रहने दो और x का वैल्यू लिखो इसे y में x/2 एंड y z को लिख लो x/3 इज इक्वल टू लिख सकते हो 288। ठीक है ना, तो इस पे करोगे तो इसका वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब, ये आएगा एक्स क्यूब और द्वितीय की 6, तो ये जाके 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये आप लोग का 1728 हो जाएगा। ये आप लोग का होता है 12 का क्यूब। ठीक है, ये कितना होगा 12 का क्यूब, तो x इजिकल टू कितना होगा 12। देखो इसमें पावर बराबर है ना, तो इसलिए बेस आपका जैसे का वैसा ले सकते हैं। ओके, तो पूछा क्या है, पूछा है आपका 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z। इस पे आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे, x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू x/2 में रखोगे 12/2 6 आएगा, इस पे 12/3 4 आएगा, तो x का वैल्यू आप लोग को पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 2 रूट ऑफ 2 3 रूट ऑफ 4 4 रूट ऑफ 3 एंड 6 रूट ऑफ 5 व्हिच वन इज द लार्जेस्ट नंबर। ये क्वेश्चन देखो, व्हिच वन इज लार्जेस्ट नंबर। देखो ये ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसा क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, इस पे आप लोग क्या करना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अलग पैटर्न आपको जाना चाहिए। जैसे कि एक पूछा था स्मॉलेस्ट क्वेश्चन एक पूछा क्या था, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन है ना, स्मॉलेस्ट जो पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर, ये पूछा है लार्जेस्ट नंबर, व्हिच वन इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर के लिए ना आप लोग जो पावर पे है उसको आप लोग एलसीएम निकाल लो। तो क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 2 3 4 एंड 6 कर लोगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आप लोग को निकल के आएगा 12। इसी 12 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा आपका, ये आप लोग का आएगा 2 टू द पावर 12/2, 4 टू द पावर 12/3, फिर 3 टू द पावर 12/4, फिर 5 टू द पावर 12/6। तो इसका कितना निकल के आएगा, 2 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3, है ना, एंड 5 टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका निकल के क्या आएगा, 64, 256, 27 एंड 25। तो बताओ लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर निकल गया 2 टू द पावर 4, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया, इसका आंसर ये निकल गया। देखो ऑप्शन रहे ना रहे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आप लोग ऑप्शन पे ध्यान मत दो, है ना। ओके, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये और एक टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बार भी देखे होंगे, इतना बार देखोगे कि क्या पता, ऐसे क्वेश्चन को देख के तो आधे लोग छोड़ के ही निकल जाते हैं, है कि नहीं। तो देखो,
ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिक लगाना है। मैं इस पे लिख दे रहा हूँ एक ट्रिक। देखो एक ट्रिक इस पे लिख दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन का ये ट्रिक लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना? ये देखो, ये हो गया ए। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? ऐसा एक क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूँ। डॉट 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 मान लो ये रहा एन टाइम्स तक, मतलब ये फाइनाइट टाइम्स तक है। अगर जब भी आप देखोगे कि फाइनाइट टाइम्स तक रहेगा तो इसका जो वैल्यू रहता है ए टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर एन, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला को आप लोग रट्टा मार के रखे रहो और इसी फॉर्मूला से ही करोगे तो इसका आंसर इसी हिसाब से आप लोग देखोगे तो निकल के क्या आएगा। ये हो गया आप लोग का 5। 5 टू दावर 1 माइनस कितना होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दावर 4। 4 क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 बार है तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 5 टू द पावर 4 तरीके कितना था, 16 अपॉन 15, है ना? और इसको आप लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 5 टू द पावर 15 और यहीं पे आप लोग लिख सकते हैं 16। देखो ऐसा भी आंसर दे देता है। इसलिए इसी ये टाइप का भी आंसर आप लोग ध्यान पे रखे रहना। इसका देखो ये जब भी फाइनाइट टाइम करेगा तो ये ट्रिक आप लोग को अप्लाई करना है। ओके, फिर चलते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर एक आता है आप लोग का इनफाइनाइट टाइम का, एक आता है। देखो यहाँ पे, देखो यहीं पे इनफाइनाइट टाइम दिया है। जब भी आप लोग का इनफाइनाइट टाइम का आपका रहेगा तो इनफाइनाइट टाइम जितना बार, मतलब जैसे 7 है, 7 7 7 7 का रूट ओवर है तो इसका आंसर आप लोग को 7 आएगा। वैसे आप लोग 6 का करोगे, वैसे आप लोग 6 का करोगे, 6 का करोगे, 6 का करोगे ना, 6 का करोगे तो ये भी आप लोग मान लो इनफाइनाइट टाइम का रहेगा तो इसका आंसर भी 6 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइट टाइम तक रहने के लिए, इनफाइनाइट जब भी रहेगा तो उसका जो नंबर का इनफाइनाइट रहेगा वही ही उसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये क्या था, ये आपका आंसर देखो। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोग का में प्लस प्लस कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे देखो बीच में यहीं पे प्लस है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, यहीं पे भी प्लस है, यहीं पे भी प्लस है, ये सब प्लस पे। जब भी आप लोग का प्लस पे क्वेश्चन रहेगा तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं उतना बड़ा मेरे पास थ्योरी पढ़ाने के लिए तो वो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ऐसा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना। लेना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ही यूज करना, ठीक है? तो जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार, तो 6 का जो लगातार जो प्रोडक्ट कौन कौन बनाएगा, 6 का बनाएगा कौन, 6 का बनाएगा आप लोग का 2 और 3। 2 और 3 ही कंजुगेटिव नंबर है, साथ में आता है 2 और 3। वैसे आप लोग देखोगे 81 का मतलब 72 का होगा, 98। देखो जैसा भी आप लोग देखोगे कंजुगेटिव नंबर लेना है तो क्या करना है, जिसमें अगर प्लस लगा रहेगा, जैसे यहीं पे साइन पे प्लस है तो ये साइन पे अगर प्लस है तो जो बड़ा नंबर रहेगा, है ना, लार्ज नंबर, वही नंबर आपका आंसर आएगा, है ना? और माइनस रहेगा तो स्मॉल नंबर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहीं पे क्या है, यहीं पे प्लस है तो प्लस है तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। जैसे कि और एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे बीच में क्या है, ये क्वेश्चन पे बीच पे क्या है, माइनस है। तो इसका जो कंजुगेटिव नंबर क्या क्या आएगा, इसका आंसर 4 और 5 आएगा। लेकिन इसका जो ये क्या है, इसमें माइनस है, तो माइनस है तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसीलिए इसका आंसर 4 निकल के आएगा। बात आपको समझ में आया? देखो प्लस होगा तो दो कंजुगेटिव नंबर का प्लस होगा, तो जैसे 20 का प्लस मान लो, यहीं पे 20 होता तो इस प्लस होता तो 20 में पे 5 आंसर आता, लेकिन माइनस है इसीलिए इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का ही टाइप का क्वेश्चन। देखो ये जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे नंबर सिस्टम में ही आता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, आप लोग का एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये पावर शॉर्ट्स हो गया, पावर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, सब ना सिंप्लीफिकेशन में ही आता है। तो ये मत सोचना कि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, ये यही का क्वेश्चन नहीं, ये सब ना एक ही जगह का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ट्रू, इस पे आप लोग √5 √3 का ग्रेटर देन होगा कि ये सही होगा कि ये सही होगा, ये आप लोग एक बार जरूर इसको चेक करना, ये क्वेश्चन को चेक करना। और ये जब मैं स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा उसी में ये सब क्वेश्चन भी मैं फिर से मैं रिपीट करवाऊंगा, फिर से थ्योरी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और और एक बात कि आप लोग को अगर थ्योरी भी पढ़ना है कि एक-एक करके सब चीज़ को सीखना है, थ्योरी भी पढ़ना है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करो कि थ्योरी भी लेके आओ और मैं टोटल क्लास वाइज़ मैं आप लोग को थ्योरी दे दूँगा, ठीक है? ये एक क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन ये रहा। ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए मैं ये दोनों क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ।
ये अगली जब वीडियो में लेके आऊँगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं वहीं पे सॉल्व करवाऊँगा। इसको एक बार आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसका पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। ओके? ठीक है, थैंक यू।